तो जी दोस्तों, इस वक्त मैं अशरफ बुक एजेंसी के अंदर मौजूद हूँ और अरशद मलिक साहब जो इसके ऑनर हैं और मारूफ शायर भी हैं, उनसे बात करते हैं। मलिक साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आपकी इस कुतुब खाने की हिस्ट्री क्या है? अच्छा, ये तकरीबन 60 साल पहले की बात है जब मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे अशरफ लाइब्रेरी के नाम से ये सारा सिलसिला शुरू किया था। छोटी सी शॉप थी जिसको आना लाइब्रेरी भी कहते हैं। सही। तो उस वक्त ये होता था कि लोग रेंट पे किताबें लेते थे। वो दौर था जब यहाँ पे टांगे चलते थे और साइकिलें किराए पे मिलती थी और ये वाला सिलसिला था। तो उसमें बड़े 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 अदीब जो आज बड़े बड़े नाम हैं, जैसे फराज का नाम है, जैसे आपके खालिद शरीफ सुल्तान रईस साहब, यहाँ पे बानो यूसुफ कुदसिया हो बानो गई, कुदसिया, यूसुफ हसन साहब, तो वो सारे निसार रेंट यूसुफी पे हो ये गई। किताबें लेते थे और वो पढ़ते थे। अच्छा, अच्छा। ये वाला एक सिलसिला था। फिर ये बढ़ते-बढ़ते फिर ये अशरफ एजेंसी की शक्ल में आज जो मौजूद है, ये वही पौधा है जो वालिद साहब ने 60 साल पहले जिसका बीज बोया था। अच्छा, ये तो बड़ा एक तारीखी और एक यादगार पर्सपेक्टिव है। आना लाइब्रेरी का बड़ा किरदार था। नॉवेल बड़े पढ़े जाते थे उस वक्त। क्या आज भी नॉवेल पढ़े जाते हैं? नॉवेल बिकते हैं आज भी? अच्छा, नावल आज भी बिकते हैं। पहले ये होता था कि वो इमरान सीरीज़ के नाम से या रज़िया भट्ट के नावल, सलमा कंवल के नावल या डाइजेस्ट उस वक़्त बड़ा अरूज पे था। डाइजेस्ट से जो जो राइटर्स आए हैं, शकील आदल आया है, अनवार सिद्दीकी आए हैं, महिउद्दीन नवाब आए हैं, इसके अलावा एजाज़ अहमद नवाब, ये सब लोग डाइजेस्ट की पैदावार हैं। तो लेकिन अब ये है कि डाइजेस्ट अपना मकाम खो चुका है, तो अब ये नावल ने ले लिया। अब यहाँ पे ये उमैरा अहमद और निमरा अहमद का ज़िक्र भी बड़ा ज़रूरी है। उमैरा अहमद, निमरा अहमद, ये 2 ऐसी राइटर्स हैं जिनकी वजह से आज किताब की जो सेल है, वो अपने अरूज पे है। मतलब मैं ये बड़े वसूख से कहता हूँ कि जो उमैरा अहमद का नावल पीरे कामिल है, वो पीरे कामिल की सेल इस वक़्त तक सबसे बेस्ट सेलर वो नावल है, और उर्दू जो में? उर्दू नावल अच्छा, ये बात बड़ी बाइसे हैरत है और बाइसे तसल्ली भी है कि पीर कामिल सबसे ज़्यादा बिकने वाला नॉवेल है, उसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो वो ये है कि वो नावल के अंदर उन्होंने जो सिलसिला शुरू किया, वो सीरत के ऊपर नावल है। आप सल्लल्लाहु आप अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर नावल है, और उस सीरत को बेस बना के एक नावल की शक्ल दी है, जो कि अवाम में बहुत पिज़राई उसने हासिल की है, और इसकी कादियानियत के खिलाफ। कादियानियत के खिलाफ है, ये भी बात है। तो सही। वो, लेकिन ये है कि नावल भी बहुत अच्छा है। इस पे हालाँकि 2-3 दफ़ा ड्रामा बनाने की भी कोशिश की है, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, जितना नावल कामयाब है। तो पीर कामिल के हवाले से बात हो गई, निम्रा अहमद किस वजह से कामयाब है? अच्छा, निमरा अहमद का भी बेस यही है कि उसने भी कुछ इस्लामी किताबें, मुसनफ़ नावल लिखा। तो मुसनफ़ नावल जो है वो बेस करता है कुरान पाक के ऊपर, अच्छा, वाह! ठीक है ना? तो उसकी मतलब कहानी ऐसी है कि एक लड़की होती है जो कि कुरान पाक को, मतलब वो उसको कुरान पाक है, तो मतलब वो समझती है मेरे हालात ख़राब हैं, तो उसको एक जो नहरो लड़की होती है जो उसे वहाँ से राय हिदायत मिलती है हिदायत या? मिलती है और इशारा करता है, तो वो फिर उसको बताती है कि ये नावल ऐसा ये एक ऐसी किताब है। उस वक़्त उसके ऊपर नाम नहीं लिखा होता कुरान पाक का, तो वो बताती है कि ये ऐसी किताब है जिसको मैं खोल के मैं अपने कल के हालात जानती हूँ। तो वो कहती है, "भई सारे हालात कल के पढ़ लो।" तो कहती है, "नहीं, जो सफ़ा मैं खोलती हूँ उस दिन दूसरे दिन के ही हालात होते हैं, सारी किताब पढ़ी नहीं जा सकती।" तो ये इस तरीके से एक बड़ा अनोखा अंदाज़ है उस नावल का, और आयात भी उसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि कुरान जो हिदायत का सरचश्मा है, हमारे राइटर्स भी उसको लिख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आपकी किताब हाज़िर अल्लाह साईं, उस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी ये तो चलो हो गया कि एक इस्लामिक फ़िक्शन हो गया। इससे हटकर भी कौन-सा नॉवेल सबसे ज़्यादा बिक रहा है? अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे नावल हैं। अख्तर सलीमी का नावल जागे ख्वाब में, उसके अलावा जंदर, ये असल में ये इस इलाके की बेस उसमें शामिल है और जिसकी वजह से ये नावल बिक रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि नागन का बड़ा ज़िक्र सुन रहे हैं हम, नागन मुसलसल छप रहा है और बिक रहा है। हाँ, नागन का ये हुआ है कि नागन मुसलसल वो मुख्तलिफ डाइजेस्टों में भी चलता रहा। उसके अलावा नावल की शक्ल में आया। नावल की शक्ल में आने का वो हुआ, ये पुरस्रार नावल है जिसको खौफनाक हॉरर स्टोरी कहा जा सकता है। तो ये भी एक कारियों का एक मतलब एक गिरोह है जो इस चीज़ को पसंद करता है और इसको पढ़ता है। अच्छा, बड़ी ज़बरदस्त बात है। एजाज़ अहमद नवाब साहब का ये नावल बेस्ट सेलिंग नावल है। मेरे नज़दीक इन्होंने पीर कामिल को कहा, लेकिन ये भी अपनी इसमें और हॉरर फ़िक्शन में काला जादू है, में राहत का बड़ा तारीखी हाँ, नावल है। बहुत ज़बरदस्त नावल था काला जादू, और उसके बाद अब उसका दूसरा हिस्सा जादू के नाम से आया है, अच्छा। दूसरा हिस्सा। तो वो भी बहुत अच्छा है, जो कि उन्होंने फ़ौत होने के कुछ साल पहले उसको नावल को लिखा। अच्छा, ये बताइए हाज़िर अल्लाह साईं का कैसा फ़ीडबैक है?
अच्छा, हज़रत हसन के मिला-जुला फीडबैक मिला है मुझे बहुत सारे, क्योंकि राइटर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसका अंदाज़ बहुत पसंद किया, क्योंकि उसमें आम तौर पे जो इस्लामी नावल होते हैं या इस्लामी किताबें होती हैं, तो उसमें जो हीरो होता है, वो बड़ा परहेज़गार उसमें होता है। लेकिन इस नावल इस जो सफ़रनामा है, इस सफ़रनामे में जो हीरो है, वो बड़ा गुनहगार-सा है। हाँ, और वो तो जिसको सच हिदायत है, हक मिलती है है। और जिसको हिदायत मिलती है और वो उस रास्ते पे चलता है, और उस रास्ते में जो चीज़ें उसको मिलती हैं, जो चीज़ें वो देखता है, वो बिल्कुल अलग-सा लगता है, अच्छा, जो कि इस सफ़रनामे में जो हीरो है ना, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये उनके बारे में जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं और आप जो है ये हाज़िर अल्लाह साईं लाज़मी खरीदें और पढ़ें। स्क्रीन पे आप टाइटल भी देख रहे हैं। इस सफ़रनामे की जो सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी है, वो ये लगी है कि ये आम जो आपको एक सूफ़ीज़्म का या इस्लाम का जो एक रिवायती टच नज़र आता है किताबों में, उससे हट के है। अच्छा, ये सारी बातें हो गईं। ये बताइए कि जो लोग ये नॉवल खरीदना चाहें ऑनलाइन या रावलपिंडी शहर में अगर वो होम डिलीवरी चाह रहे हों, तो इसकी क्या सहूलियात हैं, इस बारे में भी बताएँ? अच्छा, ये है कि पहले जो हमारा जो शॉप, क्योंकि हमारी बहुत पुरानी है, तो पहले जो अंदाज़ था किताब बेचने का, वो बिल्कुल चेंज हो गया। मैं थोड़ा-सा तमहीद लेके बात करूँगा। तो अब पहले ये होता था कि संडे का दिन होता था, लोग अपनी फैमिलीज़ को, बच्चों को लेके शॉप पे आते थे, किताबें पसंद करते थे, ले जाते थे। अब ये ऑनलाइन का एक सिस्टम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से लोग घर बैठे किताबें उनको उन तक वहाँ तक पहुँचाई जाती हैं, और ये सर्विस हमारा अदारा भी प्रोवाइड कर रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से ये हार्डली तकरीबन 2 दिन के अंदर आपको किताब आपके घर दरवाज़े पे मिल दरवाजे जाए। पे मिल जाती है। अच्छा, अगर किसी को अर्जेंट चाहिए हो होम डिलीवरी, बिल्कुल, वो बाइकिया के, अगर अगर तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर हैं वो, तो हम बाइकिया के ज़रिए भी उनको भिजवा सकते हैं। चलें ज़बरदस्त बात हो गई। अब आते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं, डिस्काउंट रेशो। आपकी अपना भी चूँकि इशाअती इदारा है, वहाँ से आप क्या डिस्काउंट देते हैं? और वो लोग जो दूसरे इदारों की किताबें यहाँ से खरीदना चाहें, जैसे पीर कामिल है, जैसे आपने निम्रा अहमद के नावल की बात की, जैसे एजाज़ अहमद नवाब के नावल हैं, एम ए राहत के नॉवल हैं, ये अगर खरीदना चाहें तो इसका क्या तरीक़ाकार होगा, क्या डिस्काउंट होगा? इसका ये होता है कि हम मुख्तलिफ अदारे, मुख्तलिफ डिस्काउंट होता है। हमारा ये होता है कि तकरीबन 20% से लेके 60% तक डिस्काउंट होता है, जिसमें हम अपने अदारे की 50% किताबें देते हैं, और बाकी जैसा संगे मीर है, दूसरा तरफ वो 33, 25, 20 इस तरह होता है। तो सही। ये होता है कि मुख्तलिफ डिस्काउंट होता है, लेकिन हमारा अदारा मशहूर ही इसीलिए है और लोग आते ही इसीलिए हैं कि ये यहाँ पे आपको बगैर कहे, बगैर कौन-कौन से उसमें मशहूर राइटर्स आपके पास मौजूद हैं आज की डेट? देखिए, आज की डेट में जिस तरह तकरीबन सारी मैं समझता हूँ कि अदब की दुनिया में जो अदबी किताबों का जो जितने उर्दू के पूरे राइटर्स हैं, जितने चाहे उर्दू के राइटर्स हैं, सारे चाहे तकरीबन मंटो, ए हमीद, मंटो, ए हमीद, मैं अपना ये रविंद्रनाथ टैगोर, अज़मत चुगताई, गुलाम अब्बास, ये अफ़सानों की एक रेंज लगी हुई है। इसके अलावा नॉवेल्स की लगी हुई है, कि देखिए शायरी की इलियास है। अहमद का नावल है, शायरी की है। वो तकरीबन अदबी जितनी किताबें हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अदब की जितनी किताबें हैं, वो हमारे ये यहाँ पे शोरूम में सबसे बड़ी एक रेंज आपको यहाँ पे मौजूद मिलेगी। जाते-जाते कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि देखें, हम हमारे जो मसाइल हैं, वो मसाइल किताब से दूरी की वजह से पैदा हुए हैं। अगर आप किताब के करीब आते हैं, तो आपके मसाइल कम होते हैं, और आप खुद भी किताब पढ़ें और बच्चों को भी किताब की तरफ राग़िब करें। किताब एक ऐसी चीज़ है, जो आपको बनाती है, सँवारती है और आपकी तरबियत करती है। और मैं इस बात को ऐसे आगे बढ़ाऊँगा कि आप 800 का बर्गर खाएँगे, वो फ्लश हो जाएगा, 2000 का आप कार्ड डालेंगे, वो हवा हो जाएगा। लेकिन अगर आप 500 की किताब खरीदेंगे, तो वो ना सिर्फ़ आपकी तरबियत करेगी, बल्कि आपकी नस्लों की भी, और जो आपके अंदर सीने में अंधेरे हैं, उनको दूर करेगी, रोशन करेगी। ये किताबें हैं और किताबों से मोहब्बत है। मैंने आज तक, अब अगर अपनी ज़िंदगी में मैं 100 लोगों से मिला हूँ, तो मैंने 90 लोगों को किताब पढ़ने वाला पाया, और ये वो आम आदमी होता है। सो किताब खरीदिए, याद रखिएगा कि किताब से बेहतर तोहफ़ा कोई नहीं होता। अपना ख़्याल रखिए, खुदा